नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसका यज्ञ मंडप किसी सपने जैसा अद्भुत था। वहां जल और स्थल का भेद करना ही मुश्किल हो जाता था। इसी मंडप में एक दिन दुर्योधन आया और गलती से तालाब को जमीन समझ बैठा। वो गिर पड़ा और द्रौपदी की हंसी गूंज उठी। उसने कहा, अंधों की संतान अंधी ही होती है। दोस्तों, बस यही एक वाक्य दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गया। अपमान ने उसके भीतर बदले की आग जला दी। यही से शुरू हुई द्यूत क्रीड़ा, जहां पांडव सब कुछ हार गए और 12 वर्षों के वनवास में चले गए। वनवास में कष्ट झेलते युधिष्ठिर ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या हमारे दुख कभी समाप्त होंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्मराज, तुम्हारे संकट तभी मिटेंगे जब तुम अनंत भगवान का व्रत करोगे। और फिर उन्होंने सुनाई एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी बेटी सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से हुआ, लेकिन सौतेली माँ ने विदाई में आशीर्वाद की जगह ईंट पत्थर दिए। दुखी मन से दंपत्ति अपने रास्ते निकले। रास्ते में नदी किनारे सुशीला ने स्त्रियों को अनंत भगवान का व्रत करते देखा। वो भी श्रद्धा से व्रत में शामिल हो गई और 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ पर बांध लिया। परंतु जब ऋषि कौंडिन्य ने ये देखा तो उन्होंने गुस्से में धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद उनके जीवन से सुख समृद्धि छिन गई। आखिरकार पछताते हुए वे वन में भटकने लगे। तभी अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हें जो कष्ट मिला वो मेरे अपमान का परिणाम था। अब यदि 14 वर्षों तक अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिन्य ने व्रत किया और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। यही कथा सुनकर युधिष्ठिर ने भी अनंत व्रत किया और उसी व्रत की शक्ति से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय पाई और लंबे समय तक राज किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, श्रद्धा और आस्था से हर कठिनाई का अंत होता है। यही अनंत भगवान की कृपा है।